प्यारे भैयाओं, यूरोप के इतिहास में आज हम जर्मनी का इतिहास पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में आने वाला जर्मनी एक सशक्त एवं विकसित राष्ट्र है। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार it was one of the central powers against the allied country। जैसा कि विश्व के इतिहास में स्पष्ट है कि विश्व के में जो अलाइड कंट्रीज थे, जिन्हें हम हिंदी में मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं, जब उनके साथ अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स आया तो अलाइड कंट्री मजबूत हो गए और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, वर्साय की संधि के माध्यम से जर्मनी जैसे सशक्त देश पर दबाव बनाने में कामयाब रहा। जर्मनी में वेमर रिपब्लिक का शासन था। वेमर रिपब्लिक एक पॉलिटिकल पार्टी है। इसी वेमर रिपब्लिक और अलाइड कंट्रीज के साथ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज 1919 में संपन्न हुई। ड्यू टू दिस ट्रीटी, जर्मनी केम ऑन बैकफुट। इसके तहत जर्मनी को अपने बहुत सारे रिसोर्सेज, एरियाज जो थे, उसको खोना पड़ा। $6 बिलियन अलाइड कंट्रीज को वॉर कंपेंसेशन के रूप में देना पड़ा और इसके साथ ही जर्मनी को एक बहुत बड़ा सदमा लगा। It was really a time of politically and economically hardship. Uncertainty was everywhere in Germany. In this situation, Hitler rose in the history of Germany as a reaction of Allied power. Hitler 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। इन द बिगिनिंग ही लेड हिज लाइफ इन पॉवर्टी। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार हिटलर ज्वाइंड आर्मी एज अ मैसेंजर। बाद में अपने विल पावर के दम पर कारपोरल बना। बहादुरी के बहुत सारे मेडल्स प्राप्त किया और अंततः 1933 में जर्मन प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। इसके पहले ही अपनी पॉलिटिकल यात्रा में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन किया था, जिसे अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी का रूप दिया और यही पार्टी बाद में हिटलर के पावर में आते ही नाजी पार्टी, नत्सी के रूप में विश्व पटल पर छा गई। अब हम नेक्स्ट टर्न पर हिटलर का उत्थान, राइज ऑफ हिटलर एंड एज वेल एज प्रिंसिपल्स ऑफ नाजिज्म, नत्सीवाद का सिद्धांत, ये सारी चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे। कोई भी किसी तरह की क्वेरीज अगर आपके अंदर हो तो जिस दिन अपना टर्न है उसी दिन केवल व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आप क्वेरी करें। थैंक यू।